चीनी लोगों ने एक बड़ा अद्भुत प्रयोग किया था। कोरिया युद्ध के बाद जब हजारों अमेरिकी सैनिक चीन के हाथों में बंदी बने, तो चीनियों ने सबसे पहले उनसे बंदूकें नहीं छीनी। उन्होंने उनका दिमाग पकड़ लिया। उन्होंने कहा, देखो ये 1000 लोग हैं, इनमें से कौन सोच सकता है। अब ध्यान देना, वे किसी जेल के प्रहरी नहीं, मन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने पाया कि हर समूह, हर समाज, हर झुंड में केवल 5% लोग होते हैं जो अपने दिमाग से सोचते हैं, जो दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। बाकी 95% सिर्फ अचलते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया 5% लॉ ऑफ नेचर। उन्होंने कहा, अगर तुम उन 5% को अलग कर दो तो बाकी 95% को किसी पहरेदार की जरूरत नहीं, वे खुद ही लाइन में लग जाते हैं। अब जरा सोचो, ये बात चीनियों ने विज्ञान से खोजी थी, पर यही बात मैं बरसों से कहता हूं, ध्यान से, प्रेम से, करुणा से, कि भीड़ सोचती नहीं, भीड़ केवल चलती है। और यही 5% सारी रोशनी भी वही लाते हैं और सारा अंधेरा भी वही फैलाते हैं। अगर ये 5% जागृत चेतना वाले हों तो पूरी पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है, और अगर ये 5% अंधे, सत्ता प्यासे, हिंसक हों तो यही धरती नर्क बन जाती है। इतिहास गवाही देता है, कभी एक बुद्ध, एक ईसा, एक महावीर उठ खड़ा होता है तो पूरी भीड़ थोड़ी थोड़ी बदलने लगती है, और जब कोई हिटलर, कोई स्टालिन, कोई पोल पॉट उठता है तो वही भीड़ उसे पूजने लगती है, उसके पीछे मार्च करती है और उसे ईश्वर बना देती है। भीड़ का मन बालक जैसा है, जिसे जो कहानी सुनाओ वो उस पर विश्वास कर लेता है। भीड़ को सोचना नहीं आता, भीड़ को डरना आता है, और जो डर को छू लेता है वो भीड़ का मालिक बन जाता है। अब सोचो, ये 5% कौन है? क्या वे जन्म से अलग हैं? नहीं, वे वही हैं जो सवाल करते हैं, वे वही हैं जो क्यों पूछने का साहस रखते हैं, वे वही हैं जो कहते हैं, मैं देखूंगा, मैं मानूंगा नहीं। बाकी 95% तो सदियों से वही कर रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया। कोई धर्म बदल लेता है, कोई झंडा, कोई भाषा, पर भीड़ वही रहती है, क्योंकि भीड़ का स्वभाव बदलता नहीं। वो सुरक्षित रहना चाहती है, वो आज़ादी से डरती है। अगर भीड़ को कोई कहे कि चलो तुम सोचो, तो भीड़ कहेगी, नहीं आप सोचिए, हम तालियां बजा देंगे। भीड़ हमेशा नायक ढूंढती है, और वही 5% लोग या तो गुरु बन जाते हैं या शासक। फर्क बस इतना है, एक भीतर की आंख खोल देता है, दूसरा बाहर की दुनिया बंद कर देता है। अब तुम सोचो, क्यों हर क्रांति के बाद फिर वही दास्ता लौट आती है? क्यों हर धर्म जो मुक्ति के लिए जन्मा था बाद में जेल बन गया? क्योंकि वही 5% लोग जिन्होंने स्वतंत्रता दी थी, उनके बाद वही जगह दूसरे 5% चालकों ने भर दी, और बाकी 95% ने दोनों को ईश्वर बना लिया। पहले वाले को पूजा, दूसरे वाले को झेला। ये नियम केवल समाज का नहीं, अस्तित्व का नियम है, हर जगह। पेड़ों में, मछलियों में, जानवरों में, यहाँ तक कि शरीर की कोशिकाओं में भी केवल 5% हिस्से लड़ने, जागने, पार जाने की क्षमता रखते हैं। बाकी चलते हैं, रुकते हैं, गिरते हैं, फिर भी जीते हैं। तुम्हारे भीतर भी वही नियम लागू है। तुम्हारे विचारों में भी केवल 5% जीवित हैं, बाकी उधार हैं। तुम्हारी भावनाओं में भी 5% असली हैं, बाकी नकल है। तुम्हारी चेतना में भी 5% जागृत है, बाकी सोई हुई। अब सवाल ये नहीं कि दुनिया में 5% लोग कौन हैं, सवाल ये है, तुम्हारे भीतर 5% कौन है? क्या तुम उनमें से एक हो, या तुम उन 95 में हो जो बस तालियां बजा रहे हैं, जो सोचते हैं कि सोच रहे हैं? ये प्रवचन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम उन 5 में आ जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम जागो, क्योंकि जैसे ही तुम आंखें खोलते हो तुम 5% में आ जाते हो। ये कोई विशेषाधिकार नहीं, ये जागरण है। चीनी प्रयोग यहीं खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने पाया कि ये 5% का नियम सिर्फ इंसानों पर नहीं लागू होता, ये तो अस्तित्व की रीति है, उसका पैटर्न है। उन्होंने पक्षियों पर प्रयोग किए, कबूतरों पर, जिन्हें चिट्ठियां पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। और उन्होंने देखा, सारे कबूतर बराबर प्रशिक्षित थे, लेकिन केवल 5% कबूतर वो संदेश सही जगह पहुंचा पाए, बाकी 95% रास्ते में भटक गए। उन्होंने ये प्रयोग बंदरों पर किया। एक झुंड में 100 बंदर रखे, उनके पास समान भोजन, समान जगह, समान सुविधा। फिर कुछ महीनों बाद देखा, सिर्फ 5 बंदर बाकी सबको चला रहे हैं। वही तय करते हैं कौन खाएगा, कौन नहीं, और बाकी 95 उसी आदेश के अनुसार बैठ जाते हैं। अब सोचो, ये बंदरों की दुनिया है या हमारी? हमारे समाज में भी तो वही खेल है। 5 आदमी निर्णय लेते हैं और बाकी करोड़ों उनकी नीतियों के अनुसार मरते हैं, जीते हैं, लड़ते हैं, पूजा करते हैं। अगर बंदर सुन ले तो वो कहेंगे मनुष्य ने हमारी कला में महारत पाली। फिर उन्होंने ये प्रयोग मछलियों पर किया। एक तालाब में 100 मछलियां छोड़ दीं,
जब जहर डाला गया तो केवल 5% मछलियां ऊपर तैरकर किनारे की तरफ भागीं। बाकी 95 ने कहा देखते हैं क्या होता है, और मर गईं। विज्ञान ने इसे लिखा 5% रेजिस्ट, 95% अडैप्ट। और मैं कहता हूं 5% जागते हैं, 95% सोते हैं। अब शरीर के भीतर देखो, कोई बीमारी आती है तो तुम्हारा पूरा शरीर लड़ता नहीं, केवल 5% कोशिकाएं उस बीमारी के खिलाफ खड़ी होती हैं। वे ही सैनिक हैं जो तुम्हें जिंदा रखते हैं। बाकी सब या तो चुप रहते हैं या बीमारी के साथ समझौता कर लेते हैं। अगर वो 5% भी मर जाएं तो शरीर समाप्त। तुम्हारी चेतना भी वैसी है, अगर भीतर का 5% साक्षी मर गया तो शरीर चलता रहेगा, पर तुम मर चुके होगे। अब जंगल में चलो, लाखों पेड़ हैं, पर केवल 5% पेड़ ऐसे हैं जो जंगल की छाया से ऊपर उठ पाते हैं, जिन्हें सूरज की रोशनी सीधे छूती है। बाकी सब तनों के नीचे अंधेरे में रहते हैं, सूरज की रोशनी की कल्पना करते हुए। यही तो हमारे समाज की तस्वीर है। कुछ लोग ऊंचे उठते हैं, विचार में, प्रेम में, जागरण में, और बाकी नीचे की छाया में जीवन बिताते हैं। और आश्चर्य ये है कि नीचे वाले पेड़ ऊपर वालों से ईर्ष्या करते हैं। वे समझते हैं कि ऊंचाई कोई अन्याय है, जबकि ऊंचाई तो उनका स्वभाव भी हो सकता था, अगर उन्होंने जमीन से ऊपर बढ़ना चुना होता। लेकिन नीचे रहना आसान है, धूप से बचाव भी हो जाता है, जिम्मेदारी से भी। विज्ञान ने कहा यह 5% अनुपात हर जीव में दोहराता है, यहां तक कि रक्त में, मस्तिष्क में, यहां तक कि सोच में भी। अब उन्होंने ये प्रयोग विश्वविद्यालय में किया। सैकड़ों छात्र, समान पाठ्यक्रम, समान शिक्षक, समान सुविधा, लेकिन केवल 5% विद्यार्थी कुछ नया सोच पाए। बाकी 95% ने नोटबुक में वही लिखा जो किताब में था। यहां भी वही पैटर्न। अब बताओ, क्या ये कोई साजिश है या प्रकृति की भाषा? यहां भी 5% ही जगे रहते हैं, बाकी सोते हुए टॉपर बनते। यही कारण है कि हर युग में केवल कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, बाकी उस इतिहास के पाठ्यक्रम में जीते। कभी कभी तो भीड़ उन 5% को मार देती है और फिर उनके नाम पर मंदिर बना देती है। विज्ञान ने कहा यह अनुपात किसी सीमा का नहीं है, ये अस्तित्व का नियम है। मैं कहता हूं ये केवल जीव विज्ञान नहीं, ये चेतना का बीज है। जो 5% जीवन को पूरा देख लेते हैं, वे ही शेष सबके लिए जीवन की राह खोलते हैं। बाकी 95 उस राह पर चलते हैं, बिना ये समझे कि रास्ता कहाँ है। और हां, ये केवल बाहर नहीं, भीतर भी यही नियम लागू है। तुम्हारे भीतर भी केवल 5% ऊर्जा ऊंचाई की तरफ जा रही है, बाकी सब आदतों में घूम रही है। तुम्हारे भीतर भी केवल 5% कोशिकाएं जीवन की दिशा में हैं, बाकी मृत्यु की तैयारी में है। जो 5% भीतर जागे रहते हैं, उन्हीं के कारण तुम सांस ले रहे हो, सोच रहे हो, प्रेम कर रहे हो। और अगर एक दिन वो 5% बुझ गए तो तुम चलते फिरते शव हो जाओगे। इसीलिए याद रखो, संसार को नहीं बदलना है, अपने भीतर के 95% अंधे हिस्से को देखना है। जैसे ही तुम उन्हें देखोगे, वो 5% जीवित हो जाएगा, और वही एक दिन तुम्हारी समग्रता बन जाएगा। अब ये बात केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रही, ये हर समाज की हड्डियों में छिपी है। हर सभ्यता, हर धर्म, हर व्यवस्था में सिर्फ 5% लोग सोचते हैं, बाकी 95 मानते। ये 5% ही है जो या तो दुनिया को बदल देते हैं या उसे जला देते हैं। इतिहास गवाह है, कभी वही 5% गौतम बुद्ध बन जाते हैं, कभी हिटलर। अंतर सिर्फ चेतना का है, रूप दोनों में समान है। भीड़ को खींचने की शक्ति एक भीतर उठाता है, दूसरा बाहर गिराता है। चीनियों ने देखा था, जब उन्होंने 1000 सैनिक पकड़े तो उनमें से 5% को अलग कर दिया। फिर उन्होंने बाकी 95 के साथ कोई पहरा नहीं रखा। उन्होंने कहा अब ये 5 नहीं है तो बाकी खुद ही अनुशासित हो जाएंगे। और हुआ वही। 95 सैनिक खुद ही लाइन में लग गए, क्योंकि अब दिशा देने वाला कोई नहीं था। अब सोचो, अगर तुम समाज से इन 5% जागे हुए लोगों को हटा दो तो बाकी मनुष्य क्या करेगा? वो सोएगा, वो आदेश मानेगा, वो नारे लगाएगा। हर धर्म में यही हुआ। हर धर्म की शुरुआत 5% जागे हुए व्यक्ति से हुई। बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, और फिर उनके पीछे भीड़ लगी। पर जैसे ही वो व्यक्ति चला गया, वही 5% चालाक लोग सत्ता के पायदान पर चढ़ गए। अब वही धर्म का प्रतिनिधि बन गया, पर उसके पास न प्रकाश था, न प्रेम, सिर्फ अधिकार था। मंदिरों में पुजारी हैं, मस्जिदों में मौलवी हैं, गिरजाघरों में पादरी हैं। वे सब वही 5% हैं जो भीड़ की नींद से फायदा उठाते हैं। और बाकी 95% भक्त हैं जो सोचते हैं कि वे धर्म में हैं, पर असल में वे भीड़ में हैं। राजनीति में देखो, हर देश में वही 5% नेता हैं जो सोचते हैं कि वे जनता के लिए जी रहे हैं,
और बाकी 95% जनता सोचती है कि नेता उसके लिए मर रहा है। दोनों भ्रम में हैं, और दोनों को भ्रम में रहना सुविधाजनक लगता है। राजनीतिक अपराधी और धार्मिक पाखंडी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब उनके पास ताकत नहीं होती, वे विद्रोही कहलाते हैं, और जब ताकत उनके पास होती है, वे शासक बन जाते हैं। सत्ता के बाहर रहते हैं तो क्रांति बोलते हैं, और सत्ता में आते ही अनुशासन की भाषा बोलने लगते हैं। जब तक कोई हारा हुआ होता है, वो तुम्हें न्याय सिखाता है, और जैसे ही जीत जाता है, वो वही अन्याय करने लगता है जिससे वो लड़ रहा था। ये 5% हर जगह है। जेल में भी देखो, हर 100 अपराधियों में 5 ऐसे होंगे जो जेल का संचालन कर रहे होंगे, बाकी 95 वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। तुम्हें आश्चर्य होगा, विश्वविद्यालयों में भी वही 5% शिक्षक सच्चे अर्थों में शिक्षा दे रहे हैं। बाकी 95% केवल किताब का बोझ उठा रहे हैं। मंदिरों, गिरजाघरों, संसदों, अदालतों, हर जगह वही अनुपात दोहराया गया है। जो सोच सकते हैं वे हमें एक राजा था और उसका एक सेवक। सेवक हमेशा प्रसन्न रहता था। सुबह गीत गाता, रात को सो जाता। राजा सोच में पड़ गया, इस आदमी के पास कुछ नहीं, फिर भी ये खुश कैसे है। उसने अपने मंत्री से पूछा। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसे दुखी बनाना है तो बस 99 सिक्के इसके दरवाजे पर रख दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। सुबह नौकर उठा, देखा चमकते हुए सोने के 99 सिक्के। वो कूदा, नाचा, बोला, वाह, अब मैं अमीर हो गया। फिर गिनने लगा, 1, 2, 3, 99। रुक गया। उसने कहा, एक सिक्का कम है। अब उसका गीत खत्म, उसका मन जलने लगा। वो सोचने लगा, 100 पूरा करना है। वो अधिक काम करने लगा, कम सोने लगा। राजा ने देखा, वो वही आदमी था, पर चेहरा बदल गया था। अब वो थका हुआ, असंतुष्ट, लालची था। राजा ने कहा, ये है 99 का जाल। मनुष्य कभी 100 पर नहीं रुकता, हमेशा एक कम रहता है। और ये केवल धन का नहीं, हर चीज का 99 चलता है। प्रेम, सफलता, सम्मान, हर जगह थोड़ा और किया। यही गरीबी है। गरीबी जेब में नहीं, आदत में है। कंजूस को महल में रख दो, वो फिर भी भूखा रहेगा, क्योंकि वो बचाने की आदत लेकर पैदा हुआ है। भिखारी को सड़क से उठाकर राज सिंहासन पर बैठा दो, तो भी वो डरता रहेगा कि कहीं कोई उसे गिरा न दे, क्योंकि उसने डर में जीना सीखा है। अमीरी और गरीबी धन की नहीं, चेतना की स्थिति है। जिसके भीतर दरिद्रता है, वो लाखों पाकर भी थोड़ा और कहेगा, और जिसके भीतर समृद्धि है, वो खाली कटोरा लेकर भी आकाश को धन्यवाद देगा। संस्कार सिर्फ कर्मों की लकीर नहीं, वो आदत की मिट्टी है। तुम जो रोज करते हो, वो धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का आकार ले लेता है। तुम बार बार क्रोध करते हो तो क्रोध आदत बन जाता है। तुम बार बार शिकायत करते हो तो शिकायत तुम्हारी दृष्टि बन जाती है। तुम बार बार डरते हो तो डर तुम्हारा धर्म बन जाता है। और एक दिन तुम सोचते हो, मैं ऐसा क्यों हूं, पर तब तक तुम अपने ही बनाए घेरे में फंस चुके होते हो। गरीब और अमीर का फर्क केवल साधनों का नहीं, संस्कारों का फर्क है। किसी गरीब को पैसा दे दो, वो पहले दिन दान देगा, दूसरे दिन डर जाएगा, तीसरे दिन उसे खो देगा, क्योंकि वो संपत्ति से ज्यादा कमी की आदत लेकर पैदा हुआ है। और जो अमीर है, वो सब खो दे, फिर भी कुछ बना लेगा, क्योंकि उसे बनाने की आदत है। उसे विश्वास है कि वो कर सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये उसके भीतर का संस्कार है। यही कारण है कि समाजवादी या पूंजीवादी बदलाव कभी स्थायी नहीं होते, क्योंकि तुम व्यवस्था बदल सकते हो, पर आदमी की आदत नहीं। जो डर के साथ पैदा हुआ, वो स्वतंत्रता को भी भय में बदल देगा, और जो प्रेम के साथ पैदा हुआ, वो जेल में भी ध्यान में रहेगा। ये वही 5% लोग हैं जो अपने संस्कारों से ऊपर उठ सकते हैं। बाकी 95% तो संस्कारों के ही बंधन हैं। वे सोचते हैं कि वे बदल रहे हैं, पर वे केवल रूप बदलते हैं, मूल नहीं। एक कंजूस व्यक्ति ने मंदिर में दान दिया। मैंने पूछा, क्यों दिया? वो बोला, भगवान खुश होंगे। मैंने कहा, तो फिर बचत कहाँ रही? वो मुस्कुराया, वही तो, अगले जन्म के लिए। देखो, संस्कार गहरा है, दान भी बचत बन गया। यही मनुष्य की मनोविज्ञान की चाल है।
और यही कारण है कि कर्म का फल तत्काल मिलने पर भी संस्कार बना रहता है, क्योंकि तुमने फल देखा पर कर्म करने वाले को नहीं देखा। वो सूखी रेखा रह गई और वही तुम्हें दोहराने पर मजबूर करती है। जो देखता है वो संस्कार से मुक्त होता है, जो नहीं देखता वो अगले जन्म में भी वही गलती दोहराता है। यहाँ जन्म का अर्थ समय नहीं, स्थिति है। हर बार वही मौका लौट आता है। अब सवाल ये नहीं कि कितने सिक्के हैं, सवाल ये है कि क्या तुम्हें अब भी एक सिक्का कम लग रहा है? अगर हाँ, तो तुम भी भीड़ में हो, अगर नहीं तो तुम उस 5% में हो जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो है वही पूर्ण है। अब थोड़ी गहराई में चलें। कर्म का फल तो तुरंत मिलता है। तुम किसी को अपमानित करते हो और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक कड़वाहट उतर जाती है। तुम किसी से प्रेम करते हो और उसी पल तुम्हारे भीतर एक हल्कापन, एक सुगंध भर जाती है। ये तत्काल प्रतिक्रिया है, फल देर से नहीं आता। लेकिन ध्यान देना, फल भले ही तुरंत आ जाए, पर उसकी छाया, उसका निशान कहीं भीतर रह जाता है। वही संस्कार है, वो सूखी रेखा है जो तुम्हारे भीतर छप जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर इस कमरे में पानी का गिलास गिर जाए, पानी बह जाएगा। थोड़ी देर में धूप आएगी, हवा चलेगी, फर्श सूख जाएगा। अब कोई पानी नहीं बचा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो वहां एक हल्की सी रेखा रह जाएगी जहां पानी गया था। वो रेखा दिखाएगी कि पानी कभी यहां बहा था। अब मान लो कि फिर से कोई पानी उसी जगह गिरा हो तो वो वही रास्ता पकड़ लेगा, क्योंकि रास्ता बना हुआ है, भले ही सूख गया हो। यही है संस्कार। तुमने क्रोध किया, क्रोध गया, पर उसकी रेखा रह गई। अब अगली बार परिस्थिति आई तो वही रास्ता खुल जाएगा, क्रोध तुरंत बह जाएगा उस सूखी रेखा से। अब ये तुम्हारा चुनाव नहीं रहा, ये आदत बन गई, ये स्वतः घटेगा। तुम कहोगे मुझे गुस्सा आ गया, पर सच्चाई ये है कि गुस्सा आया नहीं, वो सूखी रेखा जाग गई। इसीलिए मैं कहता हूं, कर्म का फल तो तत्काल है, लेकिन संस्कार स्थायी है। फल तुम भोग लेते हो, संस्कार तुम बन जाते हो, और यही संस्कार तुम्हारा भविष्य है। अब तुम सोचोगे, अगर फल तुरंत मिलता है तो फिर पुनर्जन्म क्यों? मैं कहता हूं, पुनर्जन्म का अर्थ कोई नया शरीर नहीं, बल्कि वही संस्कारों का लौटना है। हर बार वही स्थिति लौट आती है, वही डर, वही क्रोध, वही अभाव, बस रूप बदल जाता है। हर बार जब तुम नया जन्म कहते हो, वो बस तुम्हारे संस्कारों की नई कोपल है। शरीर बदल सकता है, पर रेखा वही रहती है। संस्कार का अर्थ है तुम्हारे भीतर की टेंडेंसी, तुम्हारा झुकाव, तुम्हारा पैटर्न। जो तुम बार बार करते हो वो तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाता है, और तुम उसे कर्म समझते हो, पर असल में वो कर्म नहीं, वो कर्म की आदत है। अगर तुमने किसी को बार बार झूठ बोला तो अब झूठ बोलने में कोई अपराध बोध नहीं रहेगा, वो सहज हो जाएगा, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अब झूठ तुम्हें पकड़ता नहीं, तुम झूठ को पकड़ नहीं सकते। ये वही संस्कार है। यही कारण है कि कर्म का हिसाब कहीं ऊपर नहीं लिखा जाता। ईश्वर के पास कोई खाता बही नहीं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन ही खाता है। जो तुम करते हो वही तुम्हारे भीतर दर्ज होता है। जो फल तुम तुरंत नहीं समझते, वो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर संस्कार बनकर स्थायी हो जाता है, और जब मौका आता है तो वही संस्कार तुमसे करवाता है, वही पुराना काम, भले ही तुम चाहो या ना चाहो। यही कारण है कि लोग कहते हैं, मैंने तय किया कि अब नहीं करूंगा, फिर भी हो गया, क्योंकि संस्कार तुम्हारे तय करने से नहीं बदलते, वे केवल देखने से मिटते हैं। अगर तुम उस सूखी रेखा को सिर्फ एक बार सचेत दृष्टि से देख लो, बिना उसे मिटाने की कोशिश किए, तो वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। देखने की अग्नि ही संस्कार को भस्म करती है, क्योंकि जब तुम देखते हो तो तुम करता नहीं रहते, और जब करता नहीं रहता तो कर्म अपना असर खो देता है। देखना ध्यान है, देखना ही मुक्ति है। जो देखता है उसके संस्कार राख बन जाते हैं, जो नहीं देखता वो रेखाओं में भटकता रहता है, बार बार वही रास्ता, वही दुख। और यही कारण है कि कर्म से मुक्त होना कर्म को छोड़ने से नहीं, कर्म को देखने से होता है। कर्म पानी है, फल उसकी तरंग है, और संस्कार उसकी सूखी रेखा। पानी बह गया, तरंग शांत हो गई, पर रेखा तब तक रहेगी जब तक तुम उसे देख ना लो। देखते ही रेखा मिट जाएगी, और तब तुम कह सकोगे, अब जो भी घटेगा वो नया होगा, क्योंकि अब कोई पुराना रास्ता नहीं बचा।
अब मैं तुमसे कहता हूं, वो 5% केवल समाज में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर भी है। वही हिस्सा तुम्हारा जीवित भाग है। बाकी 95% आदतें हैं, स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, जिनसे तुम बने हो, पर जिनसे तुम जाग नहीं सकते। तुम दिन भर काम करते हो, बोलते हो, हंसते हो, पर भीतर जो सचमुच जीवित है वो बहुत छोटा अंश है। वो जो देख रहा है, बाकी सब यांत्रिक है। ये जो भीतर का 5% है, वो वही रेजिस्टेंट कोशिकाएं हैं जो तुम्हारे शरीर को बीमारी से बचाती हैं। अगर तुम उसे जागृत रखो तो कोई अंधकार तुम्हें नहीं छू सकता। अगर वो सो गया तो जीवन चलता रहेगा, लेकिन तुम अनुपस्थित रहोगे। ध्यान का अर्थ यही है, भीतर के उस 5% को बढ़ाना। वो कोई अभ्यास नहीं, वो देखने की कला। तुम बस देखो, विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, भय सब आते हैं, जाते हैं, और तुम बस साक्षी बने रहो। यही देखना है। भीतर के 5% को 5 नहीं रहने देता, वो फैलने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में तुम एक दीपक जला दो तो वो धीरे धीरे हर कोने तक पहुंच जाता है। शुरू में वो छोटा होता है, फिर लपट बड़ी होती जाती है, और एक दिन सारा अंधकार स्वयं बुझ जाता है। तुमने उसे भगाया नहीं, तुमने केवल प्रकाश बढ़ाया। ध्यान यही, और यही असली क्रांति है। बाहर की क्रांतियां भीड़ बदलती है, भीतर की क्रांति देखने वाला बदल देती है। जो भीतर देखता है वो अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो 5% नहीं रहता, वो चेतना की 100% ज्योति बन जाता है। और फिर जो कुछ वो करता है वो कर्म नहीं रह जाता, वो जीवन बन जाता है। अब उसके भीतर कोई कर्ता नहीं, कोई भोगता नहीं, अब केवल मौन है, जीवित मौन, स्पंदित मौन, जिसमें सब कुछ है पर कोई मैं नहीं। जो भीतर के 5% को जगाता है वो पूरी मानवता को जगाता है, क्योंकि जब एक दीपक जलता है तो रात का अंधेरा थोड़ा घट जाता है।